प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वीडियो कट गया था, हम लोग पढ़ रहे थे पाश्चात्य युद्ध कला के वो छूटे हुए भाग, जो कि शायद हम भूल से छोड़ दिए थे। हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे शांति के 8 स्तंभ, तो उसी में वीडियो थोड़ा सा कट गया था। तो चलिए हम लोग वहीं पे चलते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे थे बच्चों, लिटिल हार्ट ने शांति के जो 8 स्तंभ बनाए हैं उसके बारे में। जो पहला है युद्ध का अध्ययन और उसके इतिहास से सीखना, अर्थात हमारे इतिहास, हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं वैसी गलतियां न करना, और उस इतिहास में कहीं लाभदायक स्थिति है तो उसको हमको उन इतिहास के तथ्यों से हमको अच्छी चीज़ें ग्रहण करना है और कमियों को दूर करना है। ठीक है, यथासंभव शक्ति का अर्जन, ताकत को इकट्ठा करना है, शक्ति को इकट्ठा करना है, तभी शांति बना रह पाएगा। शांतिपूर्ण असीम धैर्य रखना, विपक्षी को संकट में न डालकर सदैव उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहायता देना, अर्थात अपने विपक्षी को आप अगर शांति से आप खुशी देंगे तो वो भी आपकी सुविधा में, शांति में बाधक नहीं बनेगा। और अपने आप को विपक्षी की स्थिति में रखकर परिस्थितियों को देखना चाहिए कि उसके स्थान पर अगर हम होते तो हम क्या करते। ठीक है बच्चों, और ये भी देख रहे हैं आगे, ये भी है अगला कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। इस भावना से दूर रहना कि हम जो कर रहे हो सही है। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चों। हो सकता है हम जो कर रहे हो हमारी निगाह में सही हो, लेकिन हमारे विपक्षी की निगाह में वो चीज़ गलत हो। तो इसलिए कभी ये मत समझिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है बन, अर्थात हम जो कर रहे हैं वही सही है। इस भावना से हमेशा दूर रहना, क्योंकि जो कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। ठीक, विजय के भयानक भ्रम से अपने आप को बचाना। ठीक है बच्चों, अर्थात विजय के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कितने अशांति फैलाते आप चले जाएं। और युद्ध सीमित नहीं हो सकते, इस भ्रम से भी बचना, क्योंकि युद्ध सीमित भी हो सकते हैं। चलिए, ये हो गए शांति के 8 तत्व जिन्हें लिटिल हार्ट ने बताया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ तक पढ़े थे शांति के 8 स्तंभ, लिटिल हार्ट ने इसका विचार दिया था। प्रविष्टिकरण या ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र, इसके प्रतिपादक हैं बच्चों लिटिल हार्ट। बच्चों ये पूछा जाता है ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र और प्रविष्टिकरण समरतंत्र, खास करके बच्चों प्रविष्टिकरण समरतंत्र के रूप में लिटिल हार्ट ने अपना विचार प्रस्तुत किया था, और इसी विचार को ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र के नाम से जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग किसने किया था पूछा जाता है, तो कहे बच्चों जर्मनी। आगे है भी ये, ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग कौन किया था? जर्मनी। जर्मनी का कौन था? हिटलर। ठीक है बच्चों, वो है हिटलर। और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ का समरतंत्र क्या था बच्चों? वेब डिफेंस। वेब डिफेंस समरतंत्र क्या है बच्चों? एक प्रकार से ये प्रतिरक्षा समरतंत्र है, जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में वेब डिफेंस और हिंदी में कहा जाता है जालीय प्रतिरक्षा। ठीक है, ये भी आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाता है। आन वार या ओम क्रीज, ठीक, आन वार या ओम क्रीज ये पुस्तक है बच्चों, जिसको क्लाइविट्ज़ ने लिखा था। ये एक पुस्तक है। ठीक है, रूट्स ऑफ स्ट्रेटजी, रूट्स ऑफ स्ट्रेटजी, इसके लेखक हैं मेजर फिलिप्स। ये भी एक पुस्तक है। वायुशक्ति विचारक बच्चों, वायुशक्ति के प्रमुख विचारक जो कि हैं डूहेट, ये इटली के नागरिक हैं। ठीक है, जनरल डूहेट ये कहाँ के हैं? इटली के। बच्चों वायुशक्ति के प्रमुख 3 विचारक हैं, जिसमें प्रथम स्थान और प्रमुख है डूहेट को। दूसरे विचारक हैं अमेरिका के मिचेल। तीसरे विचारक हैं सेवेरस्की, जो कि सोवियत संघ या रूस के हैं। इसमें जो प्रमुख स्थान है वो है बच्चों डूहेट को। कमांड ऑफ एयर, ये बच्चों डूहेट की ये पुस्तक भी है, और इसका डूहेट का सिद्धांत भी है, नभ प्रभुत्व जिसे हम लोग कहते हैं, नभ प्रभुत्व का सिद्धांत या कमांड ऑफ एयर का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, और सामुद्रिक शक्ति के विचारक के रूप में एटी महान को माना जाता है, ये भी पूछा जाता है बच्चों। और बच्चों एक चीज़ आप लोगों के लिए और भी अच्छी बात है कि सामुद्रिक शक्ति के विचारक के रूप में केवल एटी महान ही हैं,
केवल 80 महान। अकेला विचारक सामुद्रिक शक्ति का, जो कहाँ के हैं, किस राष्ट्र के हैं, ये अमेरिका के हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो कि लिखी हैं, कुछ चीज़ हम आपको मुँह पे भी बता रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप लोग उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, जैसे सामुद्रिक शक्ति के विचारक हैं, ये हैं 80 महान। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सी पावर अपॉन हिस्ट्री, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। अब आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी पुस्तक का नाम लिखा हो, अगर उसमें सी पावर लगा हुआ है, सी पावर सामुद्रिक शक्ति जिसको बोलते हैं, तो आप लोग 90% ये मान के चलिए कि वो पुस्तक जो है 80 महान की ही लिखी हुई है। क्योंकि बच्चों 80 महान सामुद्रिक शक्ति के अकेले विचारक हैं, और सी पावर संबंधित और संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा लेखक नहीं होगा जिसने लिखा होगा, इसलिए हम इसको 90% मान के चलते हैं और बच्चों 10% मान लेते हैं। हो सकता है किसी और ने कोई सी पावर की नाम की पुस्तक लिख दी हो। ठीक है, चलिए आगे है लिटिल हार्ट। लिटिल हार्ट की स्ट्रैटेजी क्या है बच्चों? ये किस स्ट्रैटेजी के जन्मदाता हैं? ये विचारक हैं बच्चों अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। पूछ लेते हैं कभी कभी, अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी के सिद्धांतकार कौन है, ये सिद्धांत किसने दिया, ये विचार किसने दिया? तो ये है लिटिल हार्ट ने। टैंक युद्ध कला से संबंधित विचारक हैं बच्चों। वही विस्तारित प्रवाह आक्रमण या मूसलाधार आक्रमण, जो अभी इसके पहले आप लोग देख चुके हैं बच्चों, ये क्या बोलते हैं? प्रविष्टिकरण समरतंत्र, वही चीज़ है। प्रविष्टिकरण, ब्लिट्जक्रीग, ठीक है, मूसलाधार आक्रमण, विस्तारित प्रवाह आक्रमण, ये सब बच्चों लिटिल हार्ट का ही दिया हुआ है। ठीक, चलिए JFC फुलर, ये भी एक विद्वान है। इनके सिद्धांत क्या क्या है? स्ट्रैटेजिक पंगुता या स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस, यानी का मतलब पैरालिसिस का सिद्धांत है। ये भी टैंक युद्ध कला के एक विचारक हैं बच्चों। अब थोड़ा सा आपको हम नई चीज़ें बता रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जिसमें खास करके अमेरिका जो है युद्ध में शामिल नहीं था, ये पर्ल हार्बर जो है अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, ये बैकडोर से अन्य मित्र राष्ट्रों की मदद कर रहा था। ठीक है, पर्ल हार्बर, इस पर जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था। जापान द्वारा 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके इसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका खुलकर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। बच्चों ये घटना जो है कई बार पूछ सकते हैं और किसी रूप में पूछ सकते हैं कि पर्ल हार्बर पर किसका नौसैनिक अड्डा था? अमेरिका का था। पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया? जापान ने किया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ? 1941 में शामिल हुआ। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किन कारणों से हुआ? क्योंकि पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डे पर जो जापान ने अकारण ही जो है बिना युद्ध में भाग लिए ही उसने जो पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका के आक्रमण किया और उसके समाप्त कर दिया, इसलिए जो है अमेरिका खुलकर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है बच्चों, भाई सीधी सी बात है कि अमेरिका जब खुलकर सामने नहीं था तो जापानियों ने उसके नौसैनिक अड्डे को ध्वस्त क्यों किया? और बच्चों एक चीज़ और भी मालूम होगा, देखिए जापानों की यही गलती 1941 की अकारण गलती इसके लिए और भी विनाश का कारण क्या बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक कारण ये भी बताया कि जब अमेरिका से ये पूछा गया कि आपने जापानी नगरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर आपने बम क्यों गिराए, परमाणु बम, तो उसने एक प्रश्न ये भी कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में मैं शामिल नहीं हो रहा था तो इन जापानियों ने हमारे पर्ल हार्बर नामक हवा नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण क्यों किया? भाई हम तो युद्ध में शामिल थे नहीं, तो इसने हमारे अड्डे पर आक्रमण क्यों किया? एक कारण उसने ये भी बताया कि हमने इसीलिए जो है परमाणु बम का प्रयोग इस पे किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो कि 1914 से 18 में हुआ था। ठीक है, 1914 से 18 में चला था। वर्साय की संधि जो हुई थी ये बच्चों हुई थी 1919 में। वर्साय की संधि में हुआ क्या था? यही जो जर्मनी ने जो
आक्रमण किया था, उसी के ऊपर सारा दोषारोपण किया गया था, उसी के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, भरपाई उससे ली गई, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर दबाव डाला गया। इसमें क्या था, जर्मनी को दोषी माना गया और 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, क्या की गई थी, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे वुडरो विल्सन। इन्हीं की इच्छा से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई ताकि दूसरा कोई विश्व युद्ध ना होने पाए। लेकिन राष्ट्रसंघ निकला कमजोर और दूसरा विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया 1939 से, जो 45 तक चला। ये जर्मनी द्वारा प्रारंभ किया गया, किस कारण से, पोलैंड पर आक्रमण से। ठीक है, और जर्मनी का तानाशाह कौन था बच्चों, हिटलर था। पार्टी इस जर्मनी की कौन थी, हिटलर की, नाजी पार्टी थी। इटली का तानाशाह मुसोलिनी था, ये भी फांसीवाद का जनक माना जाता है बच्चों। नाजीवाद का जनक हिटलर, फांसीवाद का जनक मुसोलिनी। जर्मनी का हेड हिटलर, इटली का हेड मुसोलिनी। और जो है जापान का हेड बच्चों कौन था, जापान के हेड शायद हिरोहितो थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देखा जाए तो एक चीज़ बेटा और आपको बता देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस ने अपनी सुरक्षा पंक्ति जो स्थापित की थी उसका नाम था मैजिनो लाइन। ठीक है, क्या नाम था, आपको हम देख लीजिए, लिख दे रहे हैं, मैजिनो लाइन। मैजिनो लाइन या इसी को बोला जाता है बच्चों मैजिनाट रेखा। मैजिनाट रेखा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। मैजिनो लाइन या मैजिनाट रेखा, इसकी स्थापना किसने की थी, फ्रांस ने। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। सोवियत संघ ने क्या किया था, वेब डिफेंस या जालीय प्रतिरक्षा। ठीक है बच्चों, ये रहे कुछ छूटे हुए तथ्य। आगे और भी कुछ छूटे हुए तथ्य अगर हमें याद आते हैं तो आपके लिए हम नया वीडियो फिर से बना देंगे। ओके बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए।